हेलो एवरीवन, चलिए आज हम दिल्ली सल्तनत भाग 4 है ना 1206 से 1526 तक जो दिल्ली सल्तनत का पूरा कार्यकाल है उसमें से हम लोग आगे बढ़ चुके थे। गुलाम वंश के कुछ शासकों को देख चुके थे और रज़िया सुल्तान को भी पढ़ चुके थे। उससे आगे हम आज देखते हैं रज़िया सुल्तान, जिसका टाइम पीरियड रहा था 1236 से 40 तक। ये ज़्यादा शासन भी नहीं संभाल पाई। उसके बाद इनके मृत्यु के बाद तुर्क अमीर के कठपुतली ये बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह, ये दोनों ही अयोग्य शासक थे। रज़िया सुल्तान के बाद इन्हीं दोनों लोग शासन की बागडोर संभाले। पहले बहराम शाह जो कि रज़िया के भाई ही थे, 1240 से 42 तक इनका टाइम पीरियड रहा। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी 1242 से 46 तक ही इनका टाइम पीरियड रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद बलबन, ये 40 दल का ही एक व्यक्ति था जो अलाउद्दीन मसूद शाह को पराजित किया। कब? 1246 में, और शासन पर अधिकार कर लिया। ये 40 दल का व्यक्ति था। कौन? बलबन। और बलबन कौन था? इल्तुतमिश का तुर्क गुलाम, जो तुर्क सरदार होते थे जो 40 दल का, उसी में से ये बलबन एक व्यक्ति था। तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह को हराकर ये गद्दी की बागडोर अपने आप संभालते हैं। उसके बाद चलिए आज हम बलबन के बारे में पढ़ते हैं। बलबन का जो प्रारंभिक नाम है वो है बहाउद्दीन। प्रारंभिक नाम बहाउद्दीन, किसका? बलबन का। और बलबन को भी एक उपाधि मिली थी उल्गू खां की। क्या मिली थी? उल्गू खां की। तो उल्गू खां की उपाधि, जब किसी व्यक्ति को कोई खास उपाधि मिलती है तो उसका भी कोई रीजन होता है। तो उसका कारण ये है कि बादशाह के प्रति निष्ठा और समर्पण, बादशाह के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव देखकर इल्तुतमिश के जो बेटे थे नसीरुद्दीन महमूद, ये बलबन को उल्गू खां की उपाधि देते हैं, है ना। बलबन का जो शासनकाल है 1246 से 1287 तक, इसके जो शासनकाल हैं इसको दो रूपों में देखा गया है। ये 1246 से 65 तक और 1265 से 87 तक, ये लगभग 20 साल और ये लगभग 21-22 साल। पहले तो ये नायब के रूप में शासन किए, उसके बाद सुल्तान के रूप में। इल्तुतमिश का दास 40 दल में भी शामिल था। तो कौन था? वो है बलबन। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, उल्गू खां की उपाधि किसको देते हैं? बलबन को, क्योंकि जो 40 दल के जो तुर्की सरदार थे उसमें बलबन शामिल था और इसका जो काम था वो बहुत ही बेहतरीन था, इसलिए नसीरुद्दीन महमूद इसको उल्गू खां की उपाधि देते हैं, क्योंकि ये बादशाह के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पण रहता था हर एक कार्य को लेकर। ठीक है, अब बलबन का हम नीति देखते हैं कि इन्होंने जब शासन की बागडोर संभाली तो उसके बाद ये कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई। हर एक शासक का अपना एक ये होता है कि हम अलग अलग अपना नीति बनाएं, है ना, अपना छवि को बहुत ही बेहतरीन बनाएं अपने शासनकाल के दौरान, ताकि लोग मुझे सदियों तक याद रखें। तो ये हर राजा का ख्वाहिश होता है, तो क्यों ना ये पीछे रहें, क्यों ही ये पीछे रहें, है ना, सॉरी। तो देखिए, बलबन है लौह एवं रक्त नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को अपनाने वाला शासक कौन है? तो बलबन, ये तो आप जान ही गए। उसके बाद है राजत्व का सिद्धांत। कौन दिए? राजत्व का सिद्धांत अपनाने वाला ये भी बलबन ही थे, ये भी बलबन ही थे। ठीक है, तो राजत्व का जो सिद्धांत है उसमें पहला होता है राजा का पद ईश्वर के द्वारा दिया गया है। इनका मानना था कि जो राजा का पद है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। और दूसरा, राजा को निरंकुश होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि राजा को निरंकुश होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आप इसको देखकर अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए,
लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों, इसलिए मैं लिख कर ही प्रयास कर रही हूँ बताने का। छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करिएगा। शुरुआती दौर में प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए आगे देखते हैं कि बलबन है ये स्वयं को, अपने आप को जिले इलाही, जिले इलाही यानी कि जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। और ये जिले इलाही के साथ साथ नियाबते खुदाई यानी कि इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। इन्होंने चालीसा दल का क्या किया, गठन नहीं किया, समाप्ति किया, है ना। चालीसा दल का बलबन क्या किए, इसको समाप्ति की ओर ले गए। गठन की बात की जाए तो गठन इल्तुतमिश, है ना। और उन्हीं की बेटी जो है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, ये इस दल को एकदम भी महत्व नहीं दी, इसी कारण इसका पतन भी हो गया, है ना। चालीसा दल को महत्व नहीं देने के कारण इसका पतन भी हो गया, है ना, जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद देखिए बलबन है एक सैन्य विभाग का गठन किया था, जिसको क्या कहते हैं, दीवाने अर्ज। सैन्य विभाग का गठन किया था किसने, बलबन ने, जिसको क्या कहते हैं, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। और बलबन के पूरे शासनकाल के दौरान ये वीवीआई है, समझिए, एक ही युद्ध हुआ था, है ना। वो कौन था, बंगाल का सूबेदार तुगरिल खां, बंगाल का सूबेदार तुगरिल खां, इन्हीं के बीच इनका क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था मात्र। दरबार की भव्यता हेतु इन्होंने दरबार को ईरानी प्रथा से सजाया। कौन सी प्रथा से, ईरानी प्रथा से। अब ये सजाया के बात लेकर आप ये नहीं समझिएगा कि बलबन जी हैं सो फूल पाती से सजाए थे दरबार को, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं ये ईरानी प्रथा है क्या। तो ईरानी प्रथा, तो इसमें फर्स्ट है सिजदा। क्या है, सिजदा, आप पहले भी सुने होंगे सिजदा। सिजदा का अर्थ होता है सुल्तान के समक्ष घुटने पर बैठकर, सुल्तान के समक्ष घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। और दूसरा है पबोस, ये दोनों ही क्या हो गए, ईरानी प्रथा, क्या हो गए, ईरानी प्रथा, ठीक है। इसमें पबोस में है सुल्तान का पैर चूमना, यानी कि ये अपने आप को तो ईश्वर की छाया तो समझते ही हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इनका नीति भी क्या होगा। तो इनके दरबार में शामिल होने के लिए आइए और सीधा बैठ जाइए, ये वाला कार्य नहीं चलेगा भैया। क्या करना है, पहले जाइए सुल्तान के समक्ष एकदम सामने घुटना पर बैठ के और सिर झुकाना होगा, उसके बाद पैर चूमना होगा, तब जाके जगह मिलेगा आपको राज दरबार में। ऐसे ही जाके बैठ नहीं जाना है ना। तो ये इनका नया नीति है ना। उसके बाद इतना करने के बाद बलबन हैं ये पारसियों के लिए, किनके लिए, पारसियों के लिए नवराज पर्व भी प्रारंभ किए थे, है ना। शुरुआत किए थे किसके लिए, पारसियों के लिए, है ना। उसके बाद इनके दरबारियों की बात की जाए, इनके दरबारियों की बात की जाए तो ये हैं बलबन के दरबारी अमीर खुसरो। कौन है, अमीर खुसरो, जिसको हिंद तोता भी कहा जाता है। और दूसरा है अमीर हसन, अमीर खुसरो, अमीर हसन, अमीर खुसरो, अमीर हसन, किसके दरबारी, बलबन के दरबारी, ठीक है। तो इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा है। कौन, ये अमीर खुसरो जी हैं, सो 8 सुल्तानों का शासन देखे हैं, ठीक है। अब बलबन का बात की जाए तो देखिए गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है ना, फिर उसके बलबन के बाद कई सारे छोटे मोटे इसी तरह के अयोग्य शासक आते रहे और जाते रहे, है ना। जो लेकिन मुख्य है उनको उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो गुलाम वंश के अंतिम शासक, गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स, जिसे 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, पराजित कर दिया और गुलाम वंश का अंत कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ, खिलजी वंश की स्थापना हुई, है ना। उसके बाद दोस्तों हम खिलजी वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।